नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पुनीत हीरानंदानी हूँ, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर थर्ड ईयर के सब्जेक्ट सी 305 वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंजीनियरिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसके चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक नंबर है 7.5 और टॉपिक है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू सैनिटरी इंजीनियरिंग कि स्वच्छता अभियांत्रिकी से संबंधित जो शब्दावली होती है, किन किन शब्दों को यहाँ पर उपयोग में लिया जाता है, उनको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बेसिक टर्म्स जो शब्दावली यहाँ पर इंक्लूड होती है वो है सबसे पहले कलेक्शन ऑफ रिफ्यूज, जिसे हम संग्रहण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिफ्यूज क्या होता है? कचरा। अब कलेक्शन ऑफ रिफ्यूज क्या होगा? इसके अंतर्गत नगर के ठोस, अर्ध ठोस और द्रव अपशिष्ट, मतलब सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड जो वेस्ट होते हैं, उन पदार्थों को अलग अलग एकत्रित किया जाता है, उनको कलेक्ट किया जाता है। देन कन्वेनियंस ऑफ रिफ्यूज, उस अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना। फिर बात आती है कि इसके डिस्पोजल, निपटान। डिस्पोजल का अर्थ होता है निपटान। ठोस जो अपशिष्ट पदार्थों व मल मूत्र का अलग अलग ढंग से निपटान किया जाता है। कचरे को गड्ढों में भर दिया जाता है या दबा दिया जाता है। सीवेज को संभव होने पर थोड़ा कुछ उपचार करके, कुछ ट्रीटमेंट करके, जो भी आसपास कोई नदी हो, नाला हो, उसमें आफ्टर ट्रीटमेंट डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से इनका डिस्पोजल किया जाता है। देन हम लोग सीवर की लाइनों के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर कि ट्रंक सीवर क्या होती है। ट्रंक सीवर को हम लोग मेन सीवर भी कहते हैं। देखो, 2 या 3 मुख्य सीवरों से सीवेज ट्रंक सीवरों में आता है। जो मेन सीवर से वो जो सीवर होता है वो मेन सीवर या ट्रंक सीवर में आता है। शहर के एक मोहल्ले के लिए, मोहल्ले के मध्य भाग से एक मेन सीवर लाइन निकाली जाती है और बाकी सभी मोहल्लों का जो सीवेज होता है वो दूसरे छोटे सीवर लाइनों से आता है। अब हम लोग आगे देखते हैं और क्या शब्दावली प्रयोग में होती है कि ब्रांच सीवर लाइन या सब मेन सीवर लाइन। एक बड़े मोहल्ले को कई सारी इकाइयों में बांट करके सीवर लाइन निर्धारित करना ब्रांच सीवर लाइन कहलाता है। फिर लेटरल सीवर लाइन क्या होती है? लेटरल सीवर लाइन को हम लोग पार्श्व सीवर लाइन भी कहते हैं। घर में बिछी लाइनों, जो पाइप लाइनों होती है, से पार्श्व सीवर द्वारा सीवेज एकत्रित करके ब्रांच सीवर में भेजा जाता है। तो ये होता है लेटरल सीवर। और फिर आउटफॉल सीवर क्या होता है? इसे निकासी सीवर भी कहते हैं। ट्रंक सीवर या जो मेन सीवर की वो वाली लाइन जिसमें कोई ब्रांच सीवर आकर नहीं मिलती है और सीवेज को सीधा हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाते हैं, उसको हम लोग आउटफॉल सीवर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इंटरसेप्टिंग सीवर क्या होता है? विच्छेदक सीवर। कई मुख्य सीवर लाइनों या ट्रंक से जो सीवेज इकट्ठा हम लोग करते हैं उसको हम लोग इंटरसेप्टिंग सीवर कहते हैं। तो ये हमने अलग अलग सीवर लाइंस और उनका क्या रोल होता है वो हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। अब सॉइल वेस्ट क्या होता है? स्टूडेंट्स, सॉइल वेस्ट को हम लोग मृदा अपशिष्ट भी कहते हैं। शौचालय, पेशाब घर, गौशाला आदि से निकलने वाला जो मल मूत्र होता है उसको हम लोग मृदा अपशिष्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जिस पे प्रश्न आता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, ड्राई वेदर फ्लो क्या होता है? छोटे प्रश्नों में कई बार ये चीज पूछी गई है। शुष्क ऋतु बहाव, जब पाइपलाइन में केवल घरेलू एवं औद्योगिक सीवेज ही प्रवाहित होता है तब इसको शुष्क ऋतु बहाव कहते हैं। मतलब इसको ड्राई वेदर फ्लो कहते हैं। इसमें जो होता है वर्षा का जल नहीं मिलाया जाता है, ये चीज हमें याद रखनी है। इसकी मात्रा पानी की प्रति व्यक्ति मांग के लगभग बराबरी होती है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति पानी यूज करता है वो लगभग मलमूत्र में परिवर्तित हो जाता है। इसके हिसाब से इसकी जो मात्रा होती है लगभग हम लोग मानते हैं कि वाटर डिमांड के बराबर ही होती है।
इसमें कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं और कुछ विषैले पदार्थ भी इसमें होते हैं। इसका उपचार करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये था स्टूडेंट्स ड्राई वेदर फ्लो। अब वेट वेदर फ्लो क्या होता है? जब सीवर लाइन में सीवेज के अतिरिक्त वर्षा का जल भी सम्मिलित हो जाए तो इसे हम लोग वेट वेदर फ्लो कहते हैं। बरसात के दिनों में हम लोग देखते हैं जो सीवर लाइनें होती हैं उनमें जो हमारा सीवेज होता है उसके साथ में वर्षा का जल भी सम्मिलित हो जाता है और बहने लग जाता है, तो उसको हम लोग वेट वेदर फ्लो कहते हैं स्टूडेंट। अब सीवरेज किसको कहते हैं? देखिए ये समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि सीवरेज किसको कहते हैं। तो सीवरेज स्टूडेंट्स क्या है? जल परिवहन विधि द्वारा वाहित मल को एकत्र करके सीवर की पाइपलाइनों से हो करके समापन स्थल तक पहुंचाना, मतलब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने की संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग सीवरेज सिस्टम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एक शब्द होता है सीवेज। सीवेज क्या होता है? जो हमने अपशिष्ट देखा उसको हम लोग सीवेज होता है वो। एक होता है सलेज शब्द। स्टूडेंट्स याद रखना है हमें, सलेज जो हमारे किचन और बाथरूम का पानी होता है उसको हम लोग सलेज कहते हैं। एक हमने सीवेज देखा और तीसरा जो शब्द है वो है सीवरेज। तो स्टूडेंट सीवरेज क्या होता है? इस जो व्यवस्था होती है, वाहित मल की जो व्यवस्था होती है उसको हम लोग सीवरेज कहते हैं। ये हमको यहाँ पर देखने को मिला। तो स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में हमने टर्मिनोलॉजी देखी, स्वच्छता अभियांत्रिकी से संबंधित शब्दावलियां देखी हमने। यहाँ पर सीवेज क्या होता है, सलेज क्या होता है, रिफ्यूज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिफ्यूज क्या होता है, उसका डिस्पोजल कैसे करते हैं, इन टर्मिनोलॉजी को समझने का प्रयास किया। फिर हमने यहाँ पे अलग अलग जो सीवर लाइनें होती है कि मेन सीवर क्या होती है, सब मेन सीवर क्या होती है, लेटरल सीवर, आउटफॉल सीवर, इंटरसेप्टिंग सीवर के बारे में भी हमने ये टर्मिनोलॉजी समझी। फिर हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉइल वेस्ट के बारे में समझा कि सॉइल वेस्ट, जिसको हम लोग मृदा अपशिष्ट कहते हैं, ये क्या होता है? शौचालय और पेशाब घरों से निकलने वाला जो वाटर होता है, जो अपशिष्ट होता है, उसको हम लोग सॉइल वेस्ट कहते हैं। फिर ड्राई वेदर फ्लो और वेट वेदर फ्लो के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स। निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न आता है। और अंत में हमने सीवरेज क्या होता है यहाँ पर देखा। तो आशा है आपको यहाँ पर जो ये टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर ये समझ आई होगी। तो इससे हमें जो सैनिटेशन इंजीनियरिंग है हमारे सब्जेक्ट में हेल्प मिलती है इसको समझने में। धन्यवाद।